हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सक्सेस मंत्रा। आप सभी का स्वागत है सक्सेस मंत्रा पर। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं एनआरए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या बदलाव होंगे और इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि एनआरए जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, इसको आज यूनियन कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। तो इसमें हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नौकरी चाहने वालों को सामान्य पात्रता परीक्षा यानी कि सीईटी से मिलेंगे ज़्यादा विकल्प। इसमें क्या होगा, मानक पाठ्यक्रम और अलग अलग स्तर पर कई भाषाओं में आयोजित किया जाएगा ये, और सीटेट स्कोर के आधार पर भर्तियां होंगी। और सीटेट का स्कोर 3 साल के लिए वैलिड होगा। और जैसे मान के चलिए आपने सीईटी का पेपर दे दिया ये, तो उसके हिसाब से जो भी बाकी की रिक्रूटमेंट एजेंसियां हैं वो अपना एग्ज़ाम लेंगी टीयर 2 और टीयर 3 का, आपकी मेरिट को देखते हुए। उम्मीदवार के प्रयासों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। निर्धारित ऊपरी आयु सीमा मान्य होगी। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको केवल 2 या 3 मौके मिलें। इसमें केवल आपकी जो निर्धारण होगा आपका वो आयु की अधिकतम सीमा के हिसाब से होगा। इसके बाद एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी आदि श्रेणियों के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। ये पॉइंट वैसा की वैसा है जैसे कि पहले भी एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट जो होते थे उनको अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाती थी। इसी हिसाब से इसमें भी छूट दी जाएगी। पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, आसान जीवन। ये जो है पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया होगी, इससे हमारा जीवन आसान होगा। ये कैसे होगा देखते हैं। प्रारंभ में एनआरए 2 मार्च में सीईटी आयोजित करेगा। जो शुरुआत है 2021 से होने वाली है इसकी। तो एनआरए जो है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ये 2 बार साल के अंदर सीईटी का आयोजन करेगी। आवेदनों का आवेदकों का पंजीकरण, रोल नंबर, एडमिट कार्ड, अंक या मेरिट सूची का प्रदर्शन आदि को ऑनलाइन किया जाएगा। आप सभी का जो पंजीकरण, रोल नंबर या जो एडमिट कार्ड, अंक पत्र या मेरिट जो भी होगा उसे ऑनलाइन किया जाएगा, जिससे जो भी कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी होगी वो आपको सेलेक्ट कर सके अपने टीयर 2 और टीयर 3 के एग्ज़ाम के लिए। सीईटी के दौरान अभ्यर्थी की भारी संख्या में जांच की जाएगी। परीक्षा में बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार होगा, यानी कि जिस प्रकार से पहले प्रश्न आते थे, एक क्वेश्चन के 4 विकल्प दिए होंगे, उसी हिसाब से आएगा। विशेष परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल उम्मीदवारों की संख्या से लगभग 5% तक कम होगी। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी नौकरी तलाश करने वाले एनआरए देगी प्राथमिकता। उम्मीदवार को परीक्षा की समय सारणी और परीक्षण केंद्र चुनने का विकल्प मिलेगा। रोजगार सृजन को प्रोत्साहन। सीईटी के अंक केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, पीएसयू, निजी क्षेत्र की कंपनियों से साझा किए जाएंगे। अब जब इन सभी के साथ साझा किए जाएंगे तो आप सभी को क्या फ़ायदा मिलने वाला है, ये अपने हिसाब, जब आपकी जो मेरिट होगी ये उसे देखकर आपको सीधे कॉल कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए या अपने टीयर 2 और टीयर 3 के एग्ज़ाम के लिए। इस प्रक्रिया में सभी सरकारी और निजी कंपनियों के समय और खर्च में बचत होगी। तो ये तो सीधी सी बात है ये, क्योंकि जब अब मान के चलिए आप रेलवे का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, फॉर्म भरते हैं, सबसे पहले तो आपका भी पैसा ज़्यादा खर्च होगा, उसका पेपर देने जाना पड़ेगा, फिर टाइम भी ज़्यादा खर्च होगा। तो इसलिए आपके और सरकार के दोनों के पैसे की बचत होगी। पारदर्शी और आसान भर्ती प्रक्रिया। वर्तमान में सरकारी नौकरियों के इच्छुक अभ्यर्थियों को विभिन्न एजेंसियों द्वारा आयोजित साल में परीक्षाएं कई बार देनी होती हैं। जैसे मान के चलिए कभी रेलवे
परीक्षाएं कराता है, कभी एसएससी परीक्षाएं कराता है और कभी आईबीपीएस परीक्षाएं कराता है। तो आपको कई बार तो फॉर्म भरना पड़ता है, कई बार सेंटर पे जाना पड़ता है। इससे आपका समय और धन दोनों बर्बाद होते हैं। तो इससे उसकी बचत होगी। अभ्यर्थियों को कई बार फीस भरनी पड़ती है, ये भी, और लंबी यात्रा करनी पड़ती है। सबसे मेन पॉइंट यही वाला है, आपको फीस बार बार देनी होती है और लंबी यात्रा करनी होती है। इन मुश्किलों को दूर करने हेतु राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए टीयर 1 की एक सामान्य परीक्षा आयोजित करेगी। तो ये जो परेशानी है इनको ध्यान में रखते हुए जो NRA है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ये टीयर 1 के लिए एक समान लेवल की सभी के लिए परीक्षा आयोजित करेगी। NRA का पहले से अभ्यर्थियों व संबंधित भर्ती एजेंसियों का बोझ कम होगा। नौकरी चाहने वालों को सामान्य पात्रता परीक्षा CET से मिलेंगे ज़्यादा विकल्प। सामान्य पात्रता परीक्षा 3 अलग स्तर पर आयोजित की जाएगी। इसके 3 स्तर होंगे। पहला होगा ग्रेजुएशन, फिर 12th और फिर मैट्रिक पास, यानी कि 10th 12th और ग्रेजुएशन लेवल पर ये आयोजित की जाएगी। फिर गैर तकनीकी पदों के लिए कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग कर्मिक चयन संस्थान के टीयर 1 की परीक्षा की जगह CET आयोजित किया जाएगा। जिससे साल में ये परीक्षाएं कई बार अलग अलग आयोजित की जाती हैं, तो उनकी जगह पर साल में केवल 2 बार CET का आयोजन किया जाएगा। केंद्र सरकार में ग्रुप B और C के पदों के लिए उम्मीदवार को शॉर्ट लिस्ट CET द्वारा किया जाएगा। इसी के लिए जो केंद्र सरकार के B और C ग्रुप के पद हैं उनके लिए शॉर्ट लिस्ट जो है वो CET परीक्षा के द्वारा किया जाएगा। अब CET परीक्षा से क्या फ़ायदा होगा? चयन प्रक्रिया में लगने वाले समय में कमी आएगी। समान पात्रता वाली विभिन्न एजेंसियों द्वारा परीक्षाएं अलग अलग देने में मुश्किल ख़त्म होगी। जो आप लोगों को बार बार समस्या आती है, बार बार सेंटर ढूंढने में, सेंटर तक पहुंचने में, तो इस सब चीज़ का बचत होगा। और 1000 से अधिक केंद्रों पर CET आयोजित की जाएगी। 117 आकांक्षी जिले सहित प्रत्येक जिले में कम से कम एक एक परीक्षा केंद्र होगा। और सबसे सुविधा की बात यह है कि हर जिले में एक एक परीक्षा केंद्र होगा। ग्रामीण महिलाओं और वांछित उम्मीदवारों को बेहतर अवसर मिल सकेंगे। तो इसके बारे में इतना ही था। जो भी जानकारी है वो मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड करा दी गई है। और जो भी अगर आगे भी कोई जानकारी आती है तो समय समय पर आपको मिलती रहेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।